दोस्तों कश्मीरी रोगन जोश में रोगन का मतलब है कि तेल जो पकने के बाद ऊपर आता है, और जोश माने की हीट, गरम या स्पाइसी, ये मीनिंग है। आपने अगर रोगन जोश में प्याज खाया है, टमाटर खाया है, अदरक लहसुन का पेस्ट खाया है, तो वो रोगन जोश है ही नहीं दोस्तों। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं भरत और आपका स्वागत है भरत किचन हिंदी में। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको कश्मीरी मिर्चें चाहिए होंगी, क्योंकि जो बेस बनेगा ना वो मिर्चों से ही बनेगा। आप कश्मीरी चिली पाउडर यूज कर सकते हो, आप कर सकते हो, लेकिन फिर आपकी ग्रेवी नहीं बनेगी। आप कश्मीरी मिर्चें ही लेना, बाइगड़ी नहीं, कश्मीरी ही लेना और उनके बीज निकाल देना, क्योंकि बीज ही है जो रंग भी खराब करेंगे और बीज ही है जो उसका फ्लेवर भी थोड़ा खराब कर देंगे। तब लगभग सारे बीज निकाल देना। मैंने यहाँ पर 15-16 मिर्चें ली हैं और इनको गरम गरम पानी में डालकर आधे घंटे के लिए भीगने के लिए छोड़ दिया है। सबसे पहला काम आपने यही करना है। दूसरा काम ये है कि मैंने यहाँ पर मटन लिया है और मटन को अच्छे से धोया है। 1 किलो मटन है। आप पीसेस देख लो मैंने क्या क्या लिए हैं। मैंने यहाँ पर चाप ली है। चाप के साथ साथ जो इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है वो है पुट आपने लेनी ही लेनी है, क्योंकि पुट को थोड़ा गलने में भी टाइम लगता है और इस रोगन जोश को पकने में भी टाइम लगता है। मैंने यहाँ पर थोड़ी सी नलिया ली है और इसमें रान के पीस भी बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो फ्लेवर बहुत छोड़ते हैं। मटन रोगन जोश में जो मेन ग्रेवी, जो मेन फ्लेवर है वो मटन का ही होता है। खैर, इसके साथ साथ आपको यहाँ पर दही चाहिए होगी। 1 कप मैंने दही ली है, काफी होगी 1 कप दही। इसी में ही आप सारे मसाले डाल देना। जैसे कि मैंने यहाँ पर सौंफ डाली है लगभग 1.5 चम्मच, 1 चम्मच तक मैंने सौंठ डाली है। आपको ज्यादा लग रही होगी, लेकिन यही है मेन इंग्रेडिएंट फ्लेवर देने वाला। धनिया पाउडर अब डालना, थोड़ा गरम मसाला डालना। स्पाइसीनेस के लिए मैंने यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर डाला है, और ध्यान रहे कश्मीरी रोगन जोश थोड़ा स्पाइसी ही होता है। और जीरा पाउडर भी मैंने डाला है, भुना हुआ जीरा पाउडर है बाय द वे। और आखिरी इंग्रेडिएंट जो आपको चाहिए वो है हींग। अच्छी क्वालिटी की दोस्तों हींग लेना, वो बहुत बढ़िया फ्लेवर देगी। अब फटाफट से कुकिंग शुरू करते हैं। रोगन जोश आप बना रहे हो कश्मीरी पंडित स्टाइल, तो आपने सरसों के तेल में ही खाना बनाना है, इस बात का ध्यान देना। आधा कप मैंने सरसों का तेल लिया है, उसको पहले सड़ा लिया है धुआं निकलने तक। धुआं जैसे ही निकल जाए आप गैस को बंद कर देना, तेल हल्का सा ठंडा होने देना और फिर डालना खड़े मसाले, जैसे कि तेज पत्ता, दालचीनी, काली मिर्चें हैं मेरे पास, बड़ी इलायची थोड़ी ज्यादा है और छोटी इलायची भी है। इसके साथ साथ लौंग मत भूलना, लौंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अच्छी क्वालिटी की लौंग बाय द वे। ये है शाही जीरा, जीरा नहीं है शाही जीरा है, इसका फ्लेवर थोड़ा अलग होता है, तो अगर मिले तो आप इसका इस्तेमाल करना, नहीं मिले तो आप जीरा डाल सकते हो। इसी में ही फटाफट से मैंने यहाँ पर मटन डाल दिया है और मटन को सबसे पहले भुनना बहुत जरूरी है। मटन को भुनना इसलिए जरूरी है ताकि वो अपना जेलेटिन रिलीज करना शुरू करे। थोड़ा सा भुनेगा तो फ्लेवर भी निकल कर आता है मटन का, जो मीट है वो इंटैक्ट रहता है। आप इसको थोड़ी देर भुनना, लगभग 4-5 मिनट के लिए, और जेलेटिन को रिलीज करने के लिए और फ्लेवर को रिलीज करने के लिए आप इसी टाइम पर नमक जरूर डालना। नमक डालने से मॉइस्चर रिलीज करेगा मटन और अपना फ्लेवर छोड़ेगा इस सरसों के तेल में, जो कि हमारी ग्रेवी बहुत अच्छी बनाएगा। तो ये देखो आप, मैंने मटन को लगभग 10 मिनट तक भुना है, हाई फ्लेम पर ही भुना है सारा। और अब इसका जब कलर चेंज हो जाए, डार्क पिंक से एकदम लाइट पिंक आ जाए, फिर आप यहाँ पर जो हमने कश्मीरी मिर्चें भिगो कर रखी थी उनको मैंने पीस लिया है और उनको फिर डाला है मैंने यहाँ पर। और इसके साथ साथ इसी टाइम पर आपने जो दही का मिक्सचर था वो डाल देना है। और टेंशन बिल्कुल मत लेना, दही फटेगी नहीं, इतने मसाले हमने दही में डाले हैं और साथ साथ कश्मीरी मिर्च के पेस्ट में डाल रहे हैं, तो फटने का तो कोई चांस ही नहीं है। अब फटाफट से दही डालते ही इसको अच्छे से मिला देना। और अब आपने क्या करना है, अब आपने आराम से इसको पकने देना है। तो मटन रोगन जोश में फर्स्ट स्टेज ये है कि आपने दही को पकाना है। दही को अच्छे से पकाना है जब तक कि दही से तेल अलग नहीं हो जाता। तो मैंने 5 मिनट तक खुले में पकाया है और 5 मिनट के बाद मैंने गैस को मीडियम या लो फ्लेम पर कर दिया है और ढक्कन लगाकर इसको पकने के लिए छोड़ दिया है 10 मिनट के लिए। आराम से आप इसको पकने देना। मटन भी अपना पानी छोड़ेगा, दही भी अपना पानी छोड़ेगी और अच्छे से पक जाएगी। ये देखो आप कैसे रोगन एकदम अलग हो गया है। अगर आप प्रेशर कुकर में पकाना चाहते हो तो इस स्टेज के बाद जब दही अच्छे से पक जाए, आप इसमें पानी डालना 2 कप के आसपास और प्रेशर कुकर में 4 से 5 सीटी लगा देना। मटन बहुत अच्छे से गल जाएगा और बस एंड में हम रतन जोत का तड़का मार देंगे। वैसे मेरे को देग पसंद है, इसलिए मैंने ऐसे बनाया है। देग में स्लो कुकिंग होती है तो अलग ही फ्लेवर आता है। तो जब रोगन अलग हो जाए, फिर आप यहाँ पर अब 2 कप पानी डालना। गर्म पानी डालना थोड़ा बेटर रहेगा दोस्तों, क्योंकि मटन को फिर शॉक नहीं मिलेगा ना। और अब आपने आधे घंटे तक मटन को गलाना है अच्छे से। आधे घंटे में हर 10 मिनट में आप बीच में एक बार स्टर जरूर कर देना, लेकिन ढककर ही इसको मेजरली पकने देना। तो मैं आपको बता देता हूँ कि पहले 10 मिनट के बाद ये देखो मटन की ये स्टेज है कि वो थोड़ा सा गलना शुरू हो गया है, हल्का सा सॉफ्ट हो गया है, लेकिन अभी पका नहीं है और पानी अभी काफी है। अगले 10 मिनट के बाद ये देखो आप, मटन काफी गल चुका है और पानी भी बहुत रिड्यूस हो चुका है इससे। तो अब जो आगे आने वाले 10 मिनट होंगे
उसके बाद आप देखना मटन एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। ये देखो आप, सॉफ्ट हो गया ना एकदम, और पानी भी बहुत कम रह गया है। फिर आपने दूसरा एक पैन लेना है, उसमें आप 2 बड़े चम्मच देसी घी के डालो। घी को गरम गरम करके जब आप रतन जोत डालोगे तो आप ये देखो बढ़िया कलर छोड़ रही है। अब रतन जोत होती क्या है? रतन जोत बेसिकली एक पेड़ की छाल होती है और इसका अपना एक फ्लेवर भी होता है और कश्मीरी कुजीन में यूज होती है। आप इसको खरीदोगे कहाँ से? नीचे डिस्क्रिप्शन बार में ऑनलाइन लिंक्स दिए हुए मैंने, आप आराम से वहां से परचेज कर सकते हो। इतनी महंगी नहीं होती और इजिली अवेलेबल भी है। हाँ, लेकिन रतन जोत जब कलर छोड़ दे अपना, अब गैस को बंद कर देना और इस गरम गरम घी में थोड़ी सी हींग जरूर डाल देना, क्योंकि हींग हमेशा 2 बार डलनी चाहिए, एक बारी कुकिंग टाइम में और एक बारी एंड में, ताकि उसकी खुशबू भी आए। और बस आप इसको छान कर डाल देना मटन रोगन जोश के ऊपर। रतन जोत डालने के बाद आपने 10 मिनट तक और पकाना है ताकि फ्लेवर पूरा इन्फ्यूज हो जाए। 10 मिनट के बाद 5 मिनट के लिए मैंने यहाँ पर गैस को बंद कर दिया था और 5 मिनट के बाद ये देखो क्या बढ़िया मटन रोगन जोश निकल कर आया है ना। आप इस पर धनिया डालना, सर्व करना, और सही में दोस्तों एकदम कश्मीरी पंडित स्टाइल है ये। और सीरियसली आपको प्याज और इन सब की ज़रूरत नहीं है, आप एक बारी इसको बनाकर देखना, इसका टेस्ट बहुत डिफरेंट है और बहुत ही अच्छा है।